अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो हम आ गए हैं काफ़ी दिनों बाद बिकॉज मैं बहुत बिज़ी थी, मेरे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। सो अब एग्ज़ाम्स अभी भी हो रहे हैं बट एक रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स की कि उनकी जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं एंड उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग सबसे पहले इस पर वीडियो बनाएंगे एंड देन जो हमसे पीछे एक्सरसाइज रह गई हैं फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी आपके कोई एग्ज़ाम्स हो, आपका असाइनमेंट हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, सो एक हफ़्ता तो पहले बता दिया करें ना, ताकि फिर मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिले, मैं भी अपने शेड्यूल थोड़ा सा फिक्स करके फिर वीडियो बना सकूँ। बट अगेन स्टूडेंट सबसे लास्ट टाइम पे ही बताते हैं कि उनके एग्ज़ाम है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ी सी ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँगी सो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजीली फिर वो चीज़ आ जाएगी। तो नाम है हमारी जो एक्सरसाइज का वो है पार्शियल डेरिवेटिव विद कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव हमने सीख लिया बहुत ही ज़्यादा, अब हमें पता चल गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं। बट जो वर्ड है हमारे पास कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, तो ये जो है ये हमारे पास एक न्यू चीज़ आ गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आइए देखते हैं आज की एक्सरसाइज में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है चीज़ें वो समझा देती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले वो समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ जानेंगे। और जो है यहाँ पर जो भी हमारी एग्जांपल्स हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह ही है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बुक को साइड पे रख देती हूँ बिकॉज उसका काम नहीं है हमारे पास, तो बुक को मैंने साइड पे रख दिया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो न्यू चीज़ है इसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जब हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझिए मैंने y ले लिया। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके के आते हैं। सो जब भी अलग अलग तरीका आएगा तो मैं बताऊंगी कि इसमें फिर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ कैसे कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। तो ये चीज़ें पे अगर किसी का जो है माइंड अब तक क्लियर हो चुका है सो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। ठीक है ना, अब ये चीज़ें मैं पीछे एक एक्सरसाइज में जो है वो समझा चुकी हूँ कि कौन से वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इस चीज़ में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है डिपेंडेंट है और क्या चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है। सो वो चले मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो यहाँ पर हमारे पास जो y और x है वो हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन में, y और x और y वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, सो x एंड y इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो x और y जो होंगे वो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पर चार वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं फंक्शन में, x y z। ठीक है ना, w x y z, तो w को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ठीक है, तो चार वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं जिसमें दो यानी x और y जो है वो क्या है हमारे पास, a वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्या बचा, डिपेंडेंट एक w बचा और दूसरा z बचा। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो समझ जाइए जब भी हमारे पास जो नीचे होगा और ये वाला जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और जो w होगा और जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा। अब इसकी अलग अलग सिचुएशन आ सकती है तो वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ कैसे। जैसे कि हमारे पास आ सकता है पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास जो है z आ सकता है। तो इसमें जो z और y है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे w
तो W और X जो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ओ कब से तो मैम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटली पढ़ा रही हैं और सोल्यूशन नहीं बता रही। सो सोल्यूशन में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एंड बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरी जो रिंग है ये वाली वो खो गई है और मुझे बहुत ही दुख है। मैंने काफ़ी ढूंढी बट मुझे मिली नहीं। सो अब मुझे ये जो उंगली है बड़ी खाली खाली सी लग रही है, काफ़ी ढूंढनी नहीं मिली। अब मुझे एक न्यू रिंग ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रिंग थी। सो इट्स वेरी वेरी सैड। तो मेरी जो सैड स्टोरी है उसको तो मैंने आपको सुना दिया है, अब मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ, बड़ी खाली खाली लग रही है, ठीक है। सो इसको तो मैंने सुना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें जो वैल्यूज़ हैं वो W दिया गया है। W है हमारे पास x² प्लस y² प्लस z²। एंड उसके बाद हमें जो है वो z की वैल्यू दी गई है जो कि है x² है प्लस y² है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है इसके अंदर पार्ट्स दिए गए हैं कि अलग अलग सिचुएशन को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो सिचुएशन है वो है पार्शियल W बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। ये हो गया है। साथ में हमारे पास क्या है, x है, x है, z है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, वो है हमारे पास z है। तो ये हमारे पास z है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फिर कौन से डिपेंडेंट और कौन से इंडिपेंडेंट होंगे। अब होप के आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, सो हम लोग ईजी बता सकते हैं कि ये जो दो हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और जो W और X है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो सोल्यूशन में आपको बताना है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट। तो अगर हम लोग सोल्यूशन बोलें, सो हियर वी हैव क्या, Y and Z आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड अब मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, पता है आपको मुझे इंग्लिश लिखना ज़्यादा नहीं पसंद। तो W एंड जो है हमारे पास रिमेनिंग कौन सा है, X है, R हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को बता दिया। फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको डायग्राम भी बताना है, भाई डायग्राम से कि किस तरह से आप जो है डायग्राम इसकी बनाएंगे। सो इसकी भी हमारे पास डायग्राम है, तो हम लोग वो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, चलिए आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सही है। सो इसकी डायग्राम हम लोग किस तरह बनाएंगे। सोल्यूशन में ग्रीन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो समझ लीजिए हमारे पास क्या है सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाय z। y बाय z मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने y और z को सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद हम लोग जितने भी वेरिएबल्स होंगे यानी x, y एंड z, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा हमारे पास z। ये तीन वेरिएबल्स हैं फंक्शन के। तो जो x है वो हमारे पास क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम लोग इधर लिखेंगे x हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, भाई y एंड z पे डिपेंड कर रहा है। y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वो y ही रहेगा। z हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो भी हमारे पास जो है z ही रहेगा। सो इस तरह से हम लोग ने क्या बनाना है, इसका जो डायग्राम बनाना है। अब इसके बाद है हमारे पास सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये तो डायग्राम हो गई, अब मैं इसको हटा देती हूँ, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, W है पार्शियल, हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, W को ले लेंगे, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल W बाय पार्शियल ऑफ y है हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास जो x है वो क्या है, हमारे पास x है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x एंड साथ में क्या हो जाएगा, पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y हो जाएगा, सही है। देन प्लस हमारे पास जो y है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 ऑफ y, ठीक है। एंड प्लस z हमारे पास क्या है, z हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, z हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस विल बिकम 0, सही है। तो ये तो 0 हो गया। अब y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, इससे हम लोग ने y को लिया है, ठीक है। z के रिस्पेक्ट से करते तो z को लेते, और ये जो हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस विल बिकम 0। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में अगर आपको समझ आ जाएगा सो आगे भी आपको पूरा का पूरा इजी लगेगा, सही है। अब ये तो हो गया, अब इसको हमने क्या कर लेना है, इसको हमने कर लेना है सेव। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे, वो वाली ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तभी आगे हम लोग क्या कर सकेंगे, जो चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। अब इसको भी तो भाई यूज़ करेंगे ना, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। z हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, हम लोग x की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, सो हम लोग x को लेंगे। x की बात कैसे कर रहे हैं, x की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। तो चलिए x को ले लेते हैं, जैसे डायग्राम में मैंने बनाया था ना था कि x किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, y और z पे। सो यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और ये जो y है ये यहाँ पर आ जाएगा, दिस विल बिकम z माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास सेफ हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव, इसको भी यहाँ पर पार्शली इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सही है ना, y है ना, तो y से ही करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल, और सबसे पहले तो हम लोग के पास पावर है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ, अच्छा इसको मैं अलग से मार्कर से लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है तो रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x, और हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y आ जाएगा, इक्वल टू z हमारे पास 0 होगा, एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ से हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस विल बिकम यहाँ पर, सो ये हो जाएगा पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू माइनस 2 ऑफ y, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय माइनस नहीं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x हो जाएगा, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस y बाय एक्स। सो y बाय एक्स को हम लोग सेव कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो आपको अब बड़े हो गए हैं, आपको पता है कि हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, नाउ पुट दिस इन फंक्शन ऑफ दिस। इसको कोई भी इक्वेशन आपका नाम दे दे, किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, सो ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सोल्यूशन किस तरह से करते हैं, मुझे सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। सो ये स्टेप्स तो आपको खुद पता होंगे कैसे आपने स्टेप वाइज इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं ये ऊपर का इरेज कर देती हूँ एंड यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट करती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास पार्शियल क्या था, पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y था हमारे पास, वो किस चीज़ के इक्वल आ गया था, 2 ऑफ x पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y प्लस 2 ऑफ y प्लस ऑफ 0, और हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y की माइनस y बाय एक्स। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस। सो दिस विल बी पार्शियल ऑफ w बाय पार्शियल ऑफ y, जिसको आप कर्ल भी बोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। 2 ऑफ x, इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे ये वाली, सो चलिए इसको एक्सचेंज कर देते हैं, दिस विल बी माइनस y बाय एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ 5 प्लस ऑफ 0। अब अगर यहाँ पर देखिए x एंड x विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 ऑफ y एंड प्लस 2 ऑफ 5, 0 भी खत्म हो गया। सो अगर यहाँ पर देखिए दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, आंसर विल बी 0। सो पार्शियल ऑफ w बाय पार्शियल ऑफ y अगर हम लोग देखें, सो दिस इज़ क्या, दिस इज़ 0। तो साथ में अब देखें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपने यहाँ पर फिर ये भी लगा देना है कि हमारे पास z था, यहाँ पर हमारे पास z था, ठीक है ना। सो आंसर इस तरह से निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो मैं यहाँ पर आंसर क्या लिख दूँगी, आंसर में लिख दूँगी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास पार्शियल ऑफ w का पार्शियल ऑफ y विद z इज़ इक्वल टू 0, एंड दैट्स ऑल। हमारा जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो गया है। तो बहुत ही खुशी से जो पार्ट ए सॉल्व हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया। असल में मुझे रिक्वेस्ट तो मंडे को आई थी मेरे ख्याल से, हाँ, स्टूडेंट ने मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैम मुझे ना हमारी एक्सरसाइज ये वाली करवा दें। आपने ये वाली नहीं करवाई, बाकी की आपने करवाई है भैया। तो अभी तक हम लोग ने आगे रिज्यूम नहीं किया था ना, मैं बिजी थी जैसे कि मैंने बताया। सो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे ईजीली बताऊँ ना, ये बहुत मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। सो अगर इजी मैं नहीं बताऊँ ना तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे ज़्यादा इजी कोई मेथड मुझे नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड ही मैंने ढूंढा। मैंने सोचा स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ आए, और ये ऐसी चीज़ है जो आगे जाके यूज़ होगी, ठीक है ना। सो अगर आप BS कर रहे हैं, BS मैथ्स कर रहे हैं, या फिर आप जो है जो भी कर रहे हैं, MPhil मैथ्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये आ सकता है। तो इसलिए अभी से आप सीख लीजिए। तो होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट बी।